हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और जैसा कि आप सब सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है तो मैं किस पर वीडियो बना रही हूँ अब। तो गाइस, हमारा सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। तो मैंने सोचा कि अभी सभी लोग तो 6th सेमेस्टर पहुँच ही गए और सबने पीजी के लिए CUET का फॉर्म ज़रूर भरा होगा। सो आज उसी के लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि CUET का तो मैं सिलेबस डाल दूँगी क्या है हिस्ट्री के लिए। मैंने सोचा कि हर एक टॉपिक पर जो एग्ज़ाम में आएगा उस पर वीडियोस अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और गाइज़, मैं जो भी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है और आप उस पर बिलीव कर सकते हो। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे CUET एग्ज़ाम में, CUET वाले एग्ज़ाम में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो मैं सिलेबस का तो एक अलग से बना दूंगी। मुझे तो लगता है कि अधिकतर लोगों ने CUET का फॉर्म इस बार ज़रूर भरा होगा बिकॉज पीजी का एग्ज़ाम है। और जिसने नहीं भरा है वो भर दो, अभी भी टाइम है, ठीक है। सो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हिस्ट्री, व्हाट इज़ हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री क्या होता है ये हम सब पढ़ लेते हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, बट हमें मेनली पता ही नहीं होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ह्यूमन इवेंट्स ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है? पास्ट में जितने भी चीज़ हुए, जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ना। कैसे पढ़ना? टाइमली, टाइम ऑर्डर में। मतलब जो पहले हुआ उसको पहले पढ़ना, उसके बाद जो हुआ उसके बाद जो हुआ, उस तरह टाइम ऑर्डर में अरेंज करके पढ़ना। दैट इज़ हिस्ट्री। पास्ट इवेंट्स को पढ़ना, पास्ट की चीज़ों को, इवेंट क्या क्या हुए थे पास्ट में। फिर आता है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है यार, हो गया ठीक है, बीत गया। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है यार, मतलब डेट तो दिमाग ख़राब हो जाता है। कोई इंसान था वो करके चला गया, फिर पढ़ के ज़रूरत क्या है। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी हम बोलते हैं ना अपनी गलतियों से हम सीखते हैं। जो भी हमारे पास्ट में हुए हैं उनसे हम कुछ कुछ सीख हमें मिलते जाता है। और हम लोग कहते हैं ना, हमने बाल ऐसी थोड़ी सफ़ेद किए धूप में। तो वो बाल सफ़ेद होना मीन्स क्या है कि अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ कुछ सीखना। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है ताकि जो पास्ट में हुआ है अगर अच्छा हुआ है तो फिर से हम वो करें, और अगर बुरा हुआ है तो उनसे सीख ले और फिर आगे हम ना करें। हिस्ट्री इज़ एक्यूमुलेटेड एंड मदर ऑफ नॉलेज। देखो गाइज, मैं जानती हूँ कि आप लोग बोलोगे कि हिंदी में चाहिए, तो मैं हिंदी में इसे ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मेरी हिंदी कैसी है। तो आप देखो, इतना थोड़ा मोड़ा तो आना चाहिए, तो मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ, तो आप समझो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आता है सिविलाइजेशन। देखो हिस्ट्री में क्या होता है, हम अगर सिविलाइजेशन देखें तो देखो क्या होता है। मान लो एक जगह पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। पहले तो लोग ऐसी फॉरेस्ट में रहा करते थे, जंगल में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर चालू हो गया, खेती करना चालू कर दिया। अब खेती करना चालू कर दिया तो फसल 2 दिन में तो नहीं उगेगा, टाइम तो लगेगा ऑफकोर्स। तो उन्होंने क्या किया कि एक जगह पर सेटलमेंट बनाया और रहने लगे। अब फसल उगेगा तो उसे रखने के लिए भी, क्रॉप्स उग रहा है तो उसे रखने के लिए सामान चाहिए, तो पॉटरी इन्वेंट हुआ, मतलब बर्तन बनाने लगे मिट्टी के। देन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसी तरह हमारा कल्चर बनते गया, लोग एक जैसा खाने लगे, पहनने लगे, एक जैसे लैंग्वेज बोलने लगे, लैंग्वेज भी डेवलप हो गया। उनका डांस, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर अलग अलग तरीके से वो लोग डेवलप करने लगे। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग एक जगह पर रहने लगे और इसी इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में हम देखें तो कल्चर इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर हम कल्चर की बात करें, कल्चर क्या होता है, तो कल्चर हमारा रहने का ढंग है, वे ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में ज़्यादा लोग मराठी बोलते हैं। अगर बिहार में देखें तो बिहारी बोलेंगे। तो क्या वहाँ का वो कल्चर है, मतलब शुरू से लोग, मतलब देखो कोई भी चीज़ को अगर हम लोग बहुत दिन तक करते हैं ना, मतलब बहुत टाइम से अगर करते आ रहे हैं एक ही चीज़ को, डैट बिकम्स आवर कल्चर। वो हमारा कल्चर का एक पार्ट बन जाता है। हमारा डांस फॉर्म, हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, ड्रामा, सब क्या है, हमारे कल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो कल्चर अगर हम बोले तो कल्चर एक जगह से दूसरे जगह का अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर लोग एक ही कल्चर फॉलो करें। मान लो हमारा अगर हम देखें बिहार में, ठीक है, बिहार के लोग बिहारी बोलते हैं ज़्यादा। वही हम अगर बंगाल में चल जाए तो वहाँ के लोग बंगाली बोलेंगे। अगर हम बिहार में देखें तो वहाँ का खान पान अलग होगा। बंगाल में गए तो जानते हैं सब मछली भात, मछली चावल खाते हैं सब। तो कल्चर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये डिफ़र करता है प्लेस से प्लेस की तरह, लोगों से लोगों की तरह। और कल्चर देखें तो एनिमल और ह्यूमन का भी अलग होता है। तो अगर हम देखें कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। और सिविलाइजेशन तो आप समझ ही गए होंगे। तो गाइज़, मैं इसके बाद वाला वीडियो सिलेबस डाल दूँगी CUET का पीजी के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स के, हिस्ट्री मतलब MA करने के लिए हिस्ट्री में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं आगे और भी बहुत सारा डालूँगी वीडियोस, तो आप लोग चेक करते रहना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को मेरे, ताकि आपको हेल्प हो। और ये एंशिएंट हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट होगी मैं रोज़ एक एक टॉपिक पे ज़रूर डालूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं डाल सकूँ। और जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगा मैं मेडिवल के टॉपिक्स डालने लगूँगी वीडियोज़, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पर जो
जो टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ डालूँगी ज़रूर। तो देखो, मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं गैदर करके डालूँगी। और आप लोग जानते हैं कि अगर हम कहीं पे कोचिंग लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही फ़ीस लग जाता है। सो अगर फ्री में मिल रहा है तो सबको लाभ उठाओ। और थैंक यू, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।